शादी से जुड़ी सभी रस्में कितनी खूबसूरत होती हैं, है ना। सजना धजना, नाचना गाना, खुशियां मनाना। लेकिन जनाब जब मौका आता है विदाई का तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। सारे इमोशंस आंखों के रास्ते बाहर आ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सिमर की ससुराल में, जहां हो रही है जाह्नवी की विदाई। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर में चली। विदाई चाहे रियल लाइफ शादी की हो या फिर सीरियल वाली शादी की, देख कर रोना तो आ ही जाता है। तुम्हारी लाडली। इसीलिए तो जब जाह्नवी बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल की तरफ चली तो पूरा भारद्वाज परिवार रोने लगा। सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में मैया। सिद्धांत बहना को गले से लगा के रोए। निशानियां सुन मेरी प्यारी बहना, रोली जाह्नवी को समझा के रोई। के बाबुल की गली। माँ जी के आंसू तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया। सिमर और प्रेम भी आज खुद को रोने से नहीं रोक पाए। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। क्योंकि जाह्नवी की ज़िंदगी में खुशी आने वाली है तो पूरे भारद्वाज परिवार ने अपनी बेटी की खुशियों में पूरी तरह से भाग लिया। जाह्नवी जा रही है, सब लोग बहुत रो रहे हैं क्योंकि उसकी विदाई हो रही है। लेकिन मेरा बहुत अच्छा डायलॉग है जाह्नवी को, जो मैं कहती हूँ कि विदाई हो रही है, तुम पराई नहीं हो रही हो, तो जब भी कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना कि हम सब परेशानी सॉल्व करने के लिए यहाँ हैं। मैं बहुत मिस करूँगी अपनी फैमिली को, नो डाउट। विदाई में रोना ही इस बात पे आ रहा है कि सबको छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं अब कब मिलना हो। जहाँ 24-24 घंटे साथ में रहते थे वहाँ कब मिलना होगा। बाबुल जो तुमने सिखाया। जाह्नवी की विदाई में जितने आंसू बहे, जितना रोना धोना हुआ और सीन जितना ज्यादा इमोशनल हो गया, जाह्नवी की बारात में उतना ही ज्यादा धमाल मचा था। अनुराग बाबू बारात क्या लेकर आए, रोली को तो मानो नाचने का मौका मिल गया। तकरीबन आधा भारद्वाज परिवार बारातियों के साथ नाचने लगा। वैसे इस खास शादी के लिए सिमर, रोली, प्रेम, सिद्धांत और दुल्हनिया ने भी बड़ी तैयारी की है। इस बार सबने अपनी अपनी पसंद का ड्रेस पहना है। बहुत अलग लग रहा है। हमेशा ये पर्दे के मटेरियल के या सोफे के कवर के मटेरियल के शेरवानी या कुर्ते पहनते थे। इस बार पहली बार चप्पल के मटेरियल का प्रमोशन का मिलता है। आजकल वेलवेट की साड़ियाँ बहुत पहन रही हैं और इस बार वेलवेट का ही घाघरा पहना है रोली ने। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सी साड़ी ली थी, बस उसको ड्रेप मैंने एक अलग तरीके से किया है। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे सभी दर्शकों को ये पसंद आए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुंदन की ज्वेलरी मुझे दी गई है। ये मेरी कुंदन की फेवरेट ज्वेलरी होती है। ये टीका, झुमका, हाथ फूल, चूड़ा जो मुझे बहुत पसंद है। तो सास बहू और बेटिया की तरफ से भी जाह्नवी को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी दुआ है कि जाह्नवी की नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। शांतनु भटनागर, मुंबई, आज तक। भाई आप सब तो जानते हैं हिंदी फिल्मों में पुलिस की एंट्री होती है तब जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब आप कहेंगे कि अचानक मुझे हिंदी फिल्मों की पुलिस कहां से याद आ गई? उसी सरस की वजह से। अब देखिए ना, कोठे में कैद कुमुद पर मुजरा करने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सरस बाबू हैं कि उनका कोई अता पता ही नहीं। भाई सरस बाबू कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, कहीं देर ना हो जाए। सज गया है मुजरे के लिए शामियाना। जम गई है कुमुद का पहला मुजरा देखने के लिए महफिल।
वाहवाही करने के लिए आ गए हैं मुजरे के सबसे बड़े कदरदान। मगर जनाब वो कहाँ है जिसके मुजरे के लिए इतनी ज्यादा तैयारी हो रही है? अजी ये देखिए, यहाँ है हमारी कुमुद। जहाँ एक तरफ कुमुद से मुजरा कराने के लिए सुनंदा पूरी कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कुमुद है कि मानती नहीं। पिछले 2 दिनों से काल कोठरी में बंद बस रोए जा रही है, और तो और माता रानी से गुहार लगा रही है कि ए अम्बे माँ मुझे बचा लो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, या तो सरस आए या तो मैं निकलूँ, मतलब कुछ तो करके मैं बाहर निकलूँ यहाँ से, बिकॉज जो मेरे लिए इनका जो प्लान है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एक्चुअली आंसू तो रुक गए क्योंकि मैं सिर्फ बैठ कर रो नहीं रही, मैं सोच भी रही कि यहाँ से कैसे निकलूँ और क्या हो सकता है। I mean, कुछ जो भी मुझे दिखे नजर आए जिससे मैं मदद मिलेगी मुझे बाहर जाने की, वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या करे, कुछ सफलता नहीं मिल रही है। अम्बे माँ का दामन तो सरस बाबू ने भी थाम लिया है। कुमुद की गैर मौजूदगी में वो कुमुद की कमी पूरी कर रहे हैं और कुमुद की जगह माता की आरती उतार रहे हैं। हाथ में जलता हुआ दीपक लेके सरस ने सौगंध खाई है कि जब तक देवी माता कुमुद का कोई सुराग नहीं देती तब तक ये उनकी आरती कुछ इसी अंदाज में करते रहेंगे। आरती कर रहा था, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक कुमुद नहीं आएगी मैं आरती करता रहूँ, हाथ जले या कुछ भी हो, आरती नहीं रुकेगी। आप देख ही सकते हैं मेरा हाथ जला हुआ है। पिछले 2 दिनों से कुमुद ने न तो खाने को हाथ लगाया है और न ही पानी का एक घूंट पिया है। अब बताइए भूखी प्यासी कुमुद भला क्या मुजरा करेगी? इसीलिए तो सुनंदा कुमुद को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुमुद ने तो मानो ठान ली है कि जब तक उसे इस जंजाल से आजादी नहीं मिलेगी वो अन्न को हाथ तक नहीं लगाएगी। वो अलग बात है कि कैमरे के पीछे नूडल्स खाकर कुमुद अपनी भूख मिटा रही है। खा लो कुमुद मैडम खा लो, क्योंकि अगर सरस बाबू जल्दी नहीं आए फिर तो आपको मुजरा करना पड़ेगा। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो। भाई गर्मी के इस मौसम में अगर हो जाए बरसात तो कैसा हो, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे और आपके लिए ऐसा कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है। मुझे गर्मी में बारिश का मजा तो ले रहे हैं रमन और इशिता, और पता है आपको इस बेमौसम बरसात ने दोनों के बीच लगा दी है प्यार की आग। बारिश की बूंदें साजिश रचती है, ये हमने सुना तो था, आज देख भी लिया। वरना रमन बाबू इतने मेहरबान कहा कि अपनी बीवी इशिता को इस तरह अपनी बाहों में जकड़ ले। कुछ नहीं, हम लोग को बस बात बात पे लड़ने का मूड होता है। एंड अचानक से रोमांटिक हो गए थे, जो कि रोमांस नहीं था, बट एक्चुअली रूही शायद से ऊपर से देख रही थी, मे बी इसीलिए, या कुछ और कारण था, आई डोंट नो। बट तो रूही को मनाने के चक्कर में मैं इन्हें गले लगाता हूँ। तो शगुन को भी दिखा रहे हो, अभी आपको रीजन हम बताएंगे नहीं तो आप एपिसोड क्यों देखोगे? क्योंकि वहाँ से शगुन भी शायद से देख रही है हम लोगों को, और भी कुछ रीजन हो सकता है। आई डोंट वांट टू ओपन द सस्पेंस। बेचारी इशिता, एक पल की मिली खुशी दूसरे ही पल छीन ली रमन बाबू ने। वैसे बारिश होने से पहले भी इनके बीच कोई प्यार भरी गुफ्तगू नहीं हो रही थी। तेज हवाओं के बीच, चमचमाती बिजली के बीच रमन और इशिता एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे। एक्चुअली हम दोनों का मूड फिलहाल काफ़ी आंधी तूफान हो रखा था, क्योंकि ये रूही के लोकेशन में आई नहीं। और आप क्यों आंधी तूफान थे? एक्चुअली मैं चाहता था कि रूही के साथ वापस आऊँ, और ये रूही को लेके चली गई वहाँ से, तो इसलिए
फिर डायरेक्टर साहब ने सोचा कि क्यों ना दोनों के दिमाग की गर्मी को बारिश करा के ठंडा ठंडा कूल कूल कर दे। और फिर अप्रैल के महीने में ही नकली बारिश करा दी डायरेक्टर साहब। इस सीन में रमन बाबू बिल्कुल मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर और इशिता साड़ी में श्रीदेवी लग रही है। क्योंकि इनके पास है 3 साड़ी और 4 ब्लाउज और येलो ये ब्लू है ब्लाउज है, ऐसे येलो है जहाँ पे साइड में बिल्ला है, साड़ी यही रहती है, ब्लाउज नहीं, इसके लिए मैं गाना अर्ज करती हूँ। करण की शर्ट इसे मैंने मैच किया रे है ना, मैच करके देखा अब आप जवाबहीन हो गए। तो आपने रमन बाबू के कपड़ों के साथ मैच कर ली शिता, लेकिन अब आप दोनों का मूड भी अगर मैच हो जाए तो फिर बात बन जाए। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सुनिए आज की ब्रेकिंग न्यूज, जिसे सुनते ही आपकी आंखों में भी चमक आ जाएगी। खबर ये है कि कलर्स के सीरियल बेइंतहा में हो गई है बेबी डॉल की एंट्री। ना जी ना तो हम आलिया की बात कर रहे हैं और ना ही सनी लियोनी की, तो फिर कौन है ये सोने की बेबी डॉल? देखना नहीं चाहेंगे? सीरियल बेइंतहा का ये बेहद सनसनी मचा देने वाला सीन देखने के बाद आप भी कहेंगे कि शाजिया है बेबी डॉल सोने की। घर के कोने में एक तरफ रोमांस चल रहा है तो दूसरी तरफ जैन और आलिया उस साए की तलाश कर रहे हैं जो आलिया ने देखा था। काश जैन और आलिया भी अपने भैया भाभी का ये रोमांस देख लें तो उन्हें भी रोमांस का एक इशारा जरूर मिल जाएगा। और वैसे भी हमें लगता है कि फहाद और शाजिया से ज्यादा रोमांस की जरूरत तो जैन अब्दुल्ला और आलिया को है, क्योंकि दर्शक तो इनके बीच की दूरियां देख देख के परेशान हो गए हैं। सास बहू और बेटिया में यूं तो होती है हर खबर बेहद खास, लेकिन एक खबर होती है जिसका होता है आपको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार, यानी हमारी खास खबर। तो देख लीजिए क्या है आज की वेरी वेरी स्पेशल खबर। एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ तो बहुओं की पूरी टोली है और ये बहुएं हंसी मजाक मस्ती और गॉसिप के साथ साथ यमी यमी लंच का भी मजा ले रही है। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना कि इतनी दुबली पतली स्लिम ट्रिम सी दिखने वाली ये लड़कियाँ इतना सारा खाना खा सकती है। तो जरा इनके हेवी फूड डोज पर नजर डालिए। वैसे रियल लाइफ में ये फूडी गर्ल्स आखिर अपने असली किचन में खाना बना भी सकती है या नहीं? चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं और शुरुआत करते हैं संध्या बिंदरी से। नहीं, मैंने खाया है, संध्या ने मुझे खिलाया है, बहुत अच्छा बनाती है। पापा भिंडी खिलाई होगी आप? भिंडी संध्या फेवरेट है भिंडी, रोज की सब्जी भी खिलाई थी, पूरी खिलाया, पनीर की सब्जी खिलाई थी और खीर भी बना के लाई थी। और इसके बाद तो एक एक कर सारी बहुओं ने बताया अपनी कुकिंग स्किल्स के बारे में। हाँ, ऐसे पढ़ के बनाने की कोशिश की है, ऐसे कुछ याद नहीं रहता जैसे बनाना है टाइप्स, तो पढ़ के बनाया जो भी बनाया, बट जब भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। ऐसा उनके बॉयफ्रेंड्स कहते हैं। और सब में आप अपनी बात बताइए। मैं कभी किचन के अंदर नहीं घुसती, मैगी के अलावा कुछ नहीं आता। 2 मिनट में भी बन जाती है ना मतलब घुसने से पहले ही बन जाती है। हाँ, बस खाते खाते बन जाती है। और कनिका आप तो शायद बनाती हैं अपने खाना? तो मैं सास बनाती है। नहीं, मैं बनाती हूँ, मैं हलवा बनाती हूँ, बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो बना लेती हूँ। वो कुछ नहीं बनाती, उसके पति उससे जिस तरह से नाजों से रखते हैं ना, किचन में हाथ भी नहीं लगा देते। मैं क्या कहूँ, अब मेरी राइटर ने कह दिया है तो यही बात सच ही होगा। सच? क्यों जी? बिल्कुल। आप क्या बनाती हैं ये तो बताओ। बकरा। भाभो को मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मैं बहुत लोगों को बनाती हूँ। अब कैसे बनाती हूँ उसके लिए की वॉचिंग दी और बात। 9 बजे। मैं I can make anything and everything. I'm very good with kitchen. Anything मतलब दाल चावल सब। दाल चावल Italian. I'm very good.
I've never tried puri, but I know how to. I know how to make bhaturas and I know how to make chola, rajma. I'm very good with kitchen work, yeah. भाई बहुओं की पूरी टोली ने तो अपनी टूटी फूटी किचन स्किल्स के बारे में बता दिया। अब जरा इनके शो की राइटर और प्रोड्यूसर साहिबा की कुकिंग स्किल्स के बारे में भी तो जान लीजिए। I know शशि मैम फैंटास्टिक कुक, मतलब शक्ल देख के लगता नहीं कि वो इतना अच्छा खाना बनाएंगी। उससे अपा शशि मैम ने बहुत अमेजिंग और बहुत यम पास्ता बनाया था। So I was like completely impressed and awed by her. मुझे किचन के मामले में भी इन सारी हीरोइंस की प्रोड्यूसर इनसे आगे निकल गई। वैसे इनके फूड ज्ञान के बारे में सुनकर आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि ये सारी लड़कियां काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं, जो रियल लाइफ में किचन से भले ही दूर रहे लेकिन अपने शोज में खूब खाना बनाती हैं। नहीं है बदिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन। अनुपमा राय, मुंबई, आज तक।